नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रही है। 29 जून को पंचकुला में अमित शाह ने जो कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया था, जो प्रोत्साहित किया था, जो उल्लास उनके अंदर पैदा किया था, उस उल्लास का फीडबैक क्या है, यह जानने की अब जिज्ञासा भाजपा के रणनीतिकारों में है। और भाजपा के दोनों रणनीतिकार, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और चुनाव के सह प्रभारी विप्लव देव ने दिल्ली में बैठ करके अब ये रणनीति बना ली है कि हम कार्यकर्ताओं से मोटा मोटा ऐसा फीडबैक ले लें कि जिससे टिकट वितरण में भी कोई दिक्कत ना आए और प्रत्याशी चयन में भी कोई दिक्कत ना आए। कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर क्या है, वो कार्यकर्ताओं के नजदीक जाकर के पता चलेगा। अभी तक तो विस्तृत कार्यकारिणी की मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी, तो उसमें केवल अपनी बात कहकर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें प्रोत्साहित किया था। लेकिन अब माइक्रो लेवल पर भाजपा अपना काम शुरू करेगी और माइक्रो लेवल से का काम 4 जुलाई गुरुवार को सुबह विप्लव देव पहुंचेंगे रेवाड़ी। वहाँ रेवाड़ी में नगर पालिका के, नगर परिषद के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों से लेकर के मंडल तक के, जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रमुख नेता हैं, उनसे सीधा संवाद करेंगे। और 2 घंटे के अंतराल में विप्लव देव पूरे तरीके से कार्यकर्ताओं को ये भांप जाएंगे कि केवल उन्हें अपना भाषण नहीं देना, कुछ कार्यकर्ताओं की सुननी भी है। मंत्री कौन है, मंत्री क्या कहते हैं, संतरी क्या कहते हैं, उनके कार्यकर्ता क्या सोचते हैं सरकार के बारे में। ये जो समाधान शिविर आए हैं, ये जो सरपंचों को 21 लाख रुपए तक की छूट दी है, जो सरपंचों को और अधिकार दिए हैं, ये सब कुछ क्या है, क्या इसका इफेक्ट आने वाला है चुनाव में, इस तरीके का फीडबैक लेंगे। पहले गुरुवार को सुबह 4 जुलाई को रेवाड़ी जाएंगे, रेवाड़ी से आने के बाद फिर पलवल और फिर पलवल से फरीदाबाद। दक्षिण हरियाणा के इन 3 जिलों को एक दिन में विप्लव देव कार्यकर्ताओं के बीच बिताएंगे। अब विप्लव देव केवल मंडल तक के कार्यकर्ताओं से ही नहीं, जो बोर्ड, नगर निगम इन सब के जो पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं या वर्तमान पदाधिकारी हैं, इनसे भी सीधा संवाद करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में जो अमित शाह ने आपको बात कही है, उसका फील्ड में क्या असर है, क्या सोच रहे हैं वो, सरकार हम किस तरीके से बना पाएंगे, किस तरीके से आगे, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को सरकार से जिनका समाधान करवाया जा सकता है। कोई ऐसा चमत्कार किसी कार्यकर्ता ने यदि उन्हें बता दिया तो वो निश्चित तौर पर उसको भी ले जा करके अपनी कोर टीम में देंगे। एक और बहुत बड़ी बात जो हमने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को इसका सुझाव दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को केवल नायब सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ना नहीं होगा। यदि नायब सिंह के चेहरे पर अकेले के पर चुनाव लड़ा तो फिर बड़ी दिक्कत पैदा होगी। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के छत्रप हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, अहिरवाल में राव इंद्रजीत सिंह हैं, ब्रज के क्षेत्र में पलवल फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर हैं, और हिसार फतेहाबाद में कुलदीप बिश्नोई हैं, भिवानी में अब उनके पास किरण चौधरी भी आ गई हैं, जीटी रोड पे मनोहर लाल का अपना एक प्रभाव है, कुरुक्षेत्र अंबाला में, यमुनानगर में नायब सैनी को भी वो एक चेहरे के रूप में उतार सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु जो हिसार में, रोहतक में पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो काम कर सकते हैं, अहिरवाल में सुधा यादव का भी सहयोग लिया जा सकता है। तो इन छत्रपों से कैसे काम कराना है ये भी विप्लव देव ने अब तय कर दिया है। ये मीटिंग जो हुई है दिल्ली में दोनों प्रभारियों के बीच में, ये मीटिंग साधारण मीटिंग नहीं है। इस मीटिंग में इन दोनों की प्रभारियों की जो जोड़ी है वो पूरी तरीके से जीत का
एक परफॉर्मा तैयार कर रहे हैं कि भी किस तरीके से हमें जीतना है, हम क्या चमत्कार करवा सकते हैं नायब सिंह सैनी सरकार से, या अब केंद्र में मोदी सरकार आ गई है, यदि मोदी सरकार की तरफ से भी हमें कोई चमत्कार दिखवाना है तो वो भी होगा। एक बात और, विप्लव देव अपने इस दौरे में पार्टी प्रत्याशी चयन की भी एक नज़र अलग से रखेंगे। कुछ कार्यकर्ताओं से जिनसे उन्हें पूछना होगा उनसे ये भी पूछेंगे कि आपके यहाँ बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी सीधे सीधे वो विधायकों से और मंत्रियों से अलग भी कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं से ये बातचीत करेंगे कि भाई क्या आपके यहाँ बदलाव से ही बात बनेगी या इससे ही बात बन जाएगी। तो ये फीडबैक जो आएगा, इस फीडबैक के बाद दोनों प्रभारी अपनी एक रिपोर्ट फिर अमित शाह को देंगे और इस रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी प्रत्याशी का चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। धन्यवाद।